आगे प्रिया और राज उस बंदे से अपने आप को बचाने के लिए भाग रहे होते हैं कि तभी वो लोग तेज और दारिन से टकरा जाते हैं। तो तेज जैसे ही प्रिया को राज के पास देखता है तो उसे गुस्सा आ जाता है और वो प्रिया को कहता है प्रिया का हाथ छोड़ो, प्रिया मेरी दोस्त है। तो राज कहता है तुम इसे छोड़ो, ये मेरी है। और यहाँ पर ये दोनों ही प्रिया को लेकर लड़ने लगते हैं। तो प्रिया उन दोनों की लड़ाई को शांत करने के लिए कहती है ठीक है, तुम लोग चाहते हो ना कि मैं तुम लोगों के साथ चलूं, जो मुझे अच्छे पैसे देगा मैं उसी के साथ चलूंगी। तो वो लोग प्रिया की ऐसी बकवास सुनकर तो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाते हैं कि तभी वो बंदा फिर से आ जाता है प्रिया पर हमला करने के लिए। लेकिन इस चक्कर में तेज को चोट लग जाती है। आगे वहाँ पर कुछ बंदे आ जाते हैं और उस लड़के को वहाँ से पकड़कर लेकर चले जाते हैं। इधर प्रिया जब तेज के हाथ पर इतने बड़े जख्म को देखती है तो उसे तेज की फिक्र होने लगती है। तो दारिन कहती है तुम लोग यहीं पर रुको, मैं अभी तेज के लिए दवाई लेकर आती हूँ। और दारिन तेज के लिए दवाई लेने जाने लगती है लेकिन वो चल नहीं पाती क्योंकि उस लड़के की वजह से उसके पैर में मोच आ गई होती है। तो तेज यहाँ पर दारिन की फिक्र करने लगता है। तो प्रिया जब तेज को दारिन की इतनी फिक्र करते हुए देखती है तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता क्योंकि दारिन ने उसे इतना बड़ा धोखा दिया होता है और ये बंदा भी उसकी फिक्र कर रहा होता है। और इसी बात को लेकर प्रिया तेज पर गुस्सा कर रही होती है। तो दारिन कहती है तुम लोग बात करो, मैं अभी आती हूँ। और दारिन जाने लगती है पर वो चल नहीं पाती। तो तेज दारिन को इस तरह देखकर उसकी हेल्प करने लगता है। और इधर प्रिया राज से बात करने की कोशिश करती है लेकिन राज पहले ही वहाँ से जा चुका होता है। तो वो राज से बात करने के लिए उसके पीछे चली जाती है और तेज को दारिन के साथ छोड़ देती है क्योंकि तेज को दारिन की कुछ ज्यादा ही फिक्र हो रही होती है। इधर तेज दारिन को अपने बंदे के साथ वहाँ से रवाना कर देता है और वो प्रिया से बात करने के लिए पीछे मुड़ता ही है लेकिन प्रिया वहाँ पर नहीं होती। आगे राज वहाँ से जा रहा होता है कि तभी उधर से प्रिया आती है और राज से पूछती है कि तुम मुझसे क्यों मिलना चाहते थे और तुम मुझे कैसे जानते हो। तो राज उसे वो रुमाल दिखाता है और उसे याद दिलाता है कि जब मेरा ग्रेजुएशन हो रहा था उस दिन मेरा मूड काफी ऑफ था क्योंकि मेरे डैड काम में बिजी होने की वजह से मेरे ग्रेजुएशन डे पर नहीं आ पाए और उसी दिन अचानक तुमने मुझे पानी में गिरा दिया था और उसके बाद तुमने ये रुमाल दिया था मुझे मेरा मुंह पोंछने के लिए। तुम्हें पता है ग्रेजुएशन के दिन मैं काफी सैड था लेकिन जब मैं तुमसे मिला और तुमसे बातें करी तो मेरा मूड पूरी तरह से ठीक हो गया क्योंकि तुमने मुझे इनकरेज किया, सपोर्ट किया और मुझे अकेलापन महसूस होने नहीं दिया। तो प्रिया जब ये सारी बातें याद करती है तो उसे सब कुछ याद आ जाता है और वो राज को कहती है क्या तुम ये रुमाल वापस करने के लिए यहाँ तक आए हो। तो तेज कहता है बिल्कुल भी नहीं, ये रुमाल तुमने मुझे दिया था तो मैं इसे वापस क्यों करूँगा। फिर प्रिया कहती है कहीं तुम ड्राइक्लीन के पैसे लेने तो नहीं आए। तो राज कहता है ओफो प्रिया तुम क्या बात कर रही हो, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस तुमसे मिलना चाहता था क्योंकि जिस दिन मुझे किसी अपने की जरूरत थी उस दिन तुमने मेरा साथ दिया था, मैं बस तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता था। और यहाँ पर राज प्रिया से उसका नंबर मांगता है तो प्रिया उसे बताती है कि मेरा फोन चोरी हो गया, मेरे पास फोन ही नहीं है तो मैं तुम्हें नंबर कैसे दूं। तो राज कहता है फिर ठीक है, मैं तुम्हारे लिए एक नया फोन लेकर आऊंगा, तब तुम मुझे अपना नंबर दे देना। और राज ये कहकर वहाँ से चला जाता है। आगे राज का असिस्टेंट रोनी राज से पूछता है बॉस आप उस लड़की के पीछे इसलिए है ना क्योंकि तेज उस लड़की को लेकर कुछ ज्यादा ही पॉजिटिव है और उसके करीब है, इसलिए आप उससे जान पहचान बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं ना। तो राज कहता है मैं डैड नहीं हूँ जो अपने बेटे के लिए कुछ भी सेक्रीफाइस कर लूँ, मैं तेज के लिए कुछ भी सेक्रीफाइस करने वाला नहीं। तो रोनी कहता है इसका मतलब आप सच में प्रिया को पसंद करने लगे हैं। तो राज इस बात का कोई जवाब नहीं देता। आगे तेज और दारिन साथ में ही घर वापस आते हैं तो थॉमस जैसे ही उन दोनों को एक साथ देखता है तो वो सीधा अपने बेटे को खींचकर एक चमाटा मारता है और कहता है तुम्हारे अंदर जरा सी भी शर्म बची है या नहीं, तुम अपने ही डैड की बीवी के साथ गुलछर्रे उड़ा रहे हो। तो यहाँ पर दारिन तेज को समझाने की कोशिश करती है कि जैसा वो सोच रहा है वैसा उन दोनों के बीच कुछ भी नहीं हुआ है, पर यहाँ पर थॉमस उसकी एक बात भी नहीं सुनता, उल्टा उसे भी बुरा भला कहने लगता है और अपने बेटे को भी। तो तेज को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है और वो अपने डैड को पलट कर जवाब देने लगता है और कहता है आप सही कह रहे हैं, हम दोनों सच में रंगरलिया मनाकर आए हैं, अब क्या करेंगे डैड, आपको तो सब कुछ पैसों से खरीदने की आदत है, तो मैंने भी यही किया। तो थॉमस जब ये बात सुनता है तो उसे अपने बेटे पर बहुत ही गुस्सा आता है और यहाँ पर दोनों बाप बेटे में जमकर लड़ाई होती है। तो थॉमस कहता है मैंने जो भी किया तुम्हारी भलाई के लिए किया और तुम्हें क्या लगता है कि पैसे पेड़ पर उगते हैं, उसे मेहनत से कमाना पड़ता है, अगर तुम्हारे पास पैसे ना होना तो कोई कुत्ता भी तुम्हें नहीं पूछता, तुम्हें क्या लगता है कि मेरे बिना तुम्हारी कोई औकात है, मेरे बिना तुम्हारी कोई औकात नहीं है, तुम्हें कोई कुत्ता भी नहीं पूछेगा। तो तेज कहता है अगर आपको अपने पैसों पर इतना ही घमंड है तो मुझे खुला छोड़ दीजिए ना, मुझे अपनी लाइफ अपने तरीके से जीने दीजिए ना, मेरे पर क्यों इतना बोधरेशन डाल रहे हैं, मुझे अपनी लाइफ अपने तरीके से जीनी है डैड, ना कि आपके तरीके से, इसलिए प्लीज मुझे फ्री कर दीजिए। तो थॉमस कहता है ठीक है तुम
आज से आजाद हो, मैं भी देखता हूँ कि बिना पैसों के तुम कितने दिन बाहर टिक पाते हो। और थॉमस भी अपने बेटे को घर से बाहर निकाल देता है और तेज भी वहाँ से चुपचाप चला जाता है। आगे थॉमस की तबीयत खराब हो जाती है क्योंकि कहीं ना कहीं उसे अपने बेटे के जाने का बहुत ही बुरा लग रहा होता है। तो राज अपने डैड को संभालने की कोशिश करता है, पर वो चाहकर भी अपने डैड का दर्द हल्का नहीं कर पाता। तो वो वहाँ से चला जाता है और बाहर जाकर तेज पर बहुत ही गुस्सा निकालता है क्योंकि तेज की वजह से ही थॉमस इतना परेशान होता है और उसकी तबीयत भी खराब हो गई होती है। इधर तेज अपनी मॉम के पुराने स्कूल में मायूस होकर बैठा हुआ होता है कि तभी उधर से प्रिया आती है क्योंकि चंगू मंगू ने प्रिया को बता दिया होता है जो भी तेज के घर पर हुआ होता है। इसलिए यहाँ पर प्रिया तेज को कंपनी देने के लिए आती है और उसका दुख दर्द भी बांटने के लिए आती है। तो तेज अपनी दिल की सारी भड़ास प्रिया के सामने निकालता है और कहता है कोई भी डैड अपने बेटे के साथ ऐसा कैसे कर सकता है, वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। तो प्रिया कहती है जो होना था सो हो गया, अब तुम अपनी लाइफ अपने तरीके से जियो बिना किसी झंझट के। फिर तेज कहता है मैं बातों ही बातों में भूल गया, वैसे ये बताओ कि राज तुम्हारे साथ क्या कर रहा था और तुम राज को कब से जानती हो। तो प्रिया कहती है वैसे तुम बताओ तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड तुम्हारे साथ क्या कर रही थी और उसे तुम हमारी तरफ लेकर क्यों आए थे। तो तेज कहता है मॉर्निंग में जब मेरी डैड से लड़ाई हुई थी तब मैं गुस्से से कार लेकर घर से बाहर चला गया था और उसी कार में दारिन थी। अब तुम बताओ तुम राज को कैसे जानती हो। तो प्रिया कहती है वो मुझ पर लाइन मार रहा है। तो तेज जैसे ये बात सुनता है तो वो प्रिया को कहता है वो और तुम पर लाइन, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो प्रिया कहती है ऐसा क्यों नहीं हो सकता, क्या मैं सुंदर नहीं हूँ। तो तेज कहता है दुनिया में तुम्हारे ऊपर कोई भी इंसान लाइन मार सकता है लेकिन मेरा भाई नहीं, मैं उसके नेचर से वाकिफ हूँ ना, उसे पता चल गया है कि तुम मेरे लिए कितनी इम्पोर्टेंट हो, इसलिए वो तुम्हारे करीब आ रहा है ताकि वो मुझसे बदला ले सके। मेरा भाई मुझसे बहुत ही नफरत करता है इसलिए वो ये सारी हरकतें कर रहा है। और यहाँ पर ये दोनों आपस में ये सारी बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर वो किलर फिर से आ जाता है और वो फिर से तेज पर हमला कर देता है। तो तेज यहाँ पर उस किलर का चेहरा देखने की कोशिश करता है और इस चक्कर में इन दोनों में जमकर मारपीट भी होती है, पर वो किलर तेज को उल्टा मारकर बेहोश कर देता है और पूरे स्कूल में आग लगा देता है ताकि तेज यहीं पर जलकर मर जाए। और वो ये सारा कारनामा करके वहाँ से दफा हो जाता है, लेकिन सही टाइम पर प्रिया आ जाती है और वो तेज को बेहोश देखकर वो तेज को उठाने की कोशिश करती है और उस गेट को भी खोलने की कोशिश करती है, पर उससे वो गेट नहीं खुलता। इधर तेज को भी होश आ जाता है और वो भी उस गेट को खोलने की कोशिश करता है, पर वो चाहकर भी नहीं कर पाता है और इसी चक्कर में वो जख्मी भी हो जाता है। आगे प्रिया तेज को हॉस्पिटल लेकर जाती है उसका ट्रीटमेंट करवाने के लिए। जब थॉमस को पता चलता है कि उसका बेटा हॉस्पिटल में है तो वो पागलों की तरह हॉस्पिटल जाता है और वहाँ जाकर जब वो एक बंदे की लाश देखता है तो उसे लगता है कि शायद उसका बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा। तो थॉमस जैसे ये सारी बातें सोचता है वो तो पूरी तरह से सदमे में ही चला जाता है, लेकिन जब वो उसका चेहरा देखता है तब उसके जान में जान आती है क्योंकि वो तेज नहीं बल्कि कोई और होता है। आगे थॉमस की नजर तेज पर पड़ती है और तेज सही सलामत रहता है। तो थॉमस जैसे ही अपने बेटे को सही सलामत देखता है तो वो सीधा जाकर अपने बेटे को गले लगा लेता है और राहत की सांस लेता है। तो तेज अपने पापा के ऐसे बिहेवियर को देखकर तो पूरी तरह से हैरान हो जाता है। आगे थॉमस अपने बेटे का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखता है। तो तेज ये सब देखकर पूरी तरह से हैरान हो जाता है कि आखिरकार उसके डैड को हो क्या गया है, वो इतना बदल कैसे गए हैं। इसलिए वो अपने डैड से पूछता है कि आप मेरी इतनी फिक्र क्यों कर रहे हैं जबकि आप तो मुझे मरता हुआ देखना चाहते थे। तो थॉमस कहता है तुम क्या बात कर रहे हो, कोई भी बाप अपने बेटे को मरता हुआ कैसे देख सकता है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तो तेज कहता है अगर आप मुझे मारना नहीं चाहते थे तो फिर मुझ पर 2 बार हमला कैसे हुआ, और ये हमला तभी हुआ है जब मैं आपसे लड़ाई करके घर से बाहर गया हूँ। तो थॉमस कहता है भले ही मैं गुस्से में तुम्हें कुछ भी कह दूं लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं और मैं अपने बेटे की जान तो कभी भी नहीं ले सकता। तो तेज जब अपने पापा की ये बात सुनता है तो वो समझ जाता है कि इन सारे कारनामे में उसके पापा का कोई हाथ नहीं है। आगे पुलिस वाले भी वहां पर आ जाते हैं और वो तेज से उसका बयान लेते हैं ताकि वो उस किलर को ढूंढ सके। आगे थॉमस अपने बेटे को बताता है कि बाहर मेरे बहुत सारे दुश्मन हैं जो तुम्हें मारने की कोशिश कर सकते हैं और मुझे बहुत सारे धमकी भरे मैसेज भी आए हैं, इसलिए तो मैं तुम्हें इन सब से दूर रखना चाहता था। तो फिर तेज कहता है जो भी हो डैड, लेकिन जब तक हमारे अंदर का आदमी उन लोगों को खबर नहीं दे रहा तब तक उन लोगों को मेरे लोकेशन के बारे में कैसे पता चल सकता है। कोई अंदर का ही आदमी है जो हमारी इन्फॉर्मेशन लीक कर रहा है। कुछ देर बाद राज भी तेज को देखने के लिए हॉस्पिटल आता है। तो तेज यहाँ पर राज को जब देखता है तो वो राज पर शक करने लगता है कि कहीं राज नहीं तो
उस किलर को नहीं भेजा उसे मारने के लिए, क्योंकि उसके मरने के बाद सबसे ज्यादा फायदा उसे ही होगा, उसे ही सारी प्रॉपर्टी मिलेगी। तो राज जब ये बात सुनता है तो वो कहता है भले ही हम दोनों की नहीं बनती हो, लेकिन मैं तुम्हें कभी भी नुकसान पहुंचाने के बारे में सोच भी नहीं सकता। तो तेज कहता अगर ऐसी बात है तो फिर दिखाओ अपना फोन, मुझे तुम्हारे फोन के कॉल लॉग्स चेक करने हैं ताकि मैं ये चेक कर सकूं कि इन सब में तुम्हारा हाथ है या नहीं। तो राज कहता है तुम्हें क्या लगता है कि अगर मैं इन सारे कारनामों के पीछे होता तो मैं अपने फोन में सबूत छोड़ता? तो तेज कहता है वो होता या नहीं होता, तुम अपना फोन चेक कराओ ना, फोन चेक कराने में इतना क्यों हिचकिचा रहे हो? तो थॉमस भी यहाँ पर राज को कहता है बेटा मुझे तुम पर पूरा यकीन है कि तुम कभी भी इतनी अच्छी हरकत नहीं कर सकते, लेकिन अगर तुम्हारे भाई को डाउट है तो उसके डाउट को क्लियर कर दो ना, ताकि ये मामला यहीं पर खत्म हो जाए। तो बेचारा राज जब अपने डैड के मुंह से ये बात सुनता है तो वो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है और अपना फोन निकाल कर राज को दे देता है। तो राज उस फोन को चेक करता है पर उसे कुछ भी नहीं मिलता और राज गुस्से से वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ तेज मीका को सबक सिखाने के लिए अपने चंगू मंगू से उस फुटेज को निकालता है जहां पर मीका ने प्रिया के साथ मारपीट की होती है। वो मीका को सबक सिखाने के लिए उस वीडियो को ऑनलाइन पोस्ट कर देता है। जब ये वीडियो मुकमनी के हाथ लगती है और उसे अपनी बेटी के इस कारनामे के बारे में पता चलता है तो उसे अपनी बेटी पर बहुत ही गुस्सा आता है और वो अपनी बेटी से पूछती है तुमने ये सब किसके कहने पर किया? तुम्हें पता है इसे हैंडल करने के लिए मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ी? तो मीका जब उस वीडियो को देखती है तो वो अपनी मॉम के सामने इतराकर कहती मॉम आपको गलत फहमी हुई है, इस वीडियो में मैं नहीं हूँ। तो उसकी मॉम कहती है तुम मुझे सिखाओगी क्या? मैं अपनी बेटी को नहीं जानती। तो मीका कहती है ठीक है मॉम मैंने ही ये सब किया है तो इसमें क्या बड़ी बात हो गई, आप भी तो ये सारे कारनामे करती ही है ना, तो मैंने कर लिया तो इसमें क्या हो गया? तो मुकमनी कहती है अगर मैं कोई भी कारनामा करती हूँ तो वहाँ पर अपना कोई भी सबूत नहीं छोड़ती, लेकिन तुमने जो ये कारनामा किया है वहाँ पर तुम सबूत छोड़कर आ गई हो। तुम्हें पता है इन सबको हैंडल करने में मुझे कितनी मेहनत लगी है। और यहाँ पर मुकमनी अपनी बेटी पर अपना गुस्सा निकालती है और उसे वार्निंग देती है कि अगर आइंदा से तुमने ऐसी कोई भी हरकत की तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। आगे तेज प्रिया का इंतजार कर रहा होता है कि अभी तक वो उससे मिलने के लिए क्यों नहीं आई, कि तभी चंगू मंगू से बताते हैं कि प्रिया भी लाइव सेलिंग कर रही है इसलिए वो आपसे मिलने के लिए नहीं आई। तो तेज जब प्रिया की लाइव वीडियो देखता है तो वो उस पर ढेर सारे कमेंट करता है और उसे टीज करने का एक मौका भी नहीं छोड़ता। इधर प्रिया जब तेज के कमेंट्स को देखती है तो वो भी उसका पलट कर जवाब देती है और ये दोनों लाइव में एक दूसरे की जमकर टांग खींचते हैं। अगले दिन तेज हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर वापस आ जाता है तो यहाँ पर थॉमस अपने बेटे का एक छोटे बच्चे की तरह ख्याल रखता है, उसे छोटी छोटी चीजों से बचाकर चलता है, यहाँ तक कि उसे सहारा भी देने की कोशिश करता है। तो तेज अपने पापा के ऐसे बिहेवियर को देखकर तो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है और अपने डैड को कहता है डैड मैं खुद से चल सकता हूँ, आपको ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। तो थॉमस कहता है मैंने ही तुम्हें चलना सिखाया है, अगर मैं अभी तुम्हें सहारा दे रहा हूँ तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? ठीक है अगर तुम्हें नहीं पसंद तो मैं नहीं दूंगा। और थॉमस सैड होकर आगे चलने लगता है तो तेज जाकर अपने डैड का हाथ पकड़ लेता है क्योंकि उसे भी ये सब बहुत ही अच्छा लग रहा होता है, क्योंकि उसके डैड लाइफ में पहली बार उसे इतना अटेंशन और इतना प्यार दे रहे होते हैं जो तेज को बहुत ही अच्छा लग रहा होता है। दूसरी तरफ प्रिया तेज से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाती है लेकिन वहाँ जाकर उसे पता चलता है कि तेज तो पहले ही डिस्चार्ज होकर वहाँ से जा चुका है। तो बेचारी अकेले ही दोनों कॉफी को पी रही होती है कि तभी उधर से राज की एंट्री होती है। तो प्रिया कहती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो राज कहता है जिस काम से तुम आई थी उसी काम से मैं भी यहाँ पर आया था, वैसे ये लो तुम्हारा फोन, जैसा मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं तुम्हें एक नया फोन दूंगा तो ये लो मैंने तुम्हारे लिए एक नया फोन खरीदा है। तो प्रिया जब उस फोन को देखती है तो वो कहती है इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो तेज कहता है मैंने तुमसे वादा किया है तो मैं अपने वादे से कैसे पीछे हट सकता हूँ। और यहाँ पर तेज प्रिया को वो फोन दे देता है। तो प्रिया कहती है मुझे ना तुमसे एक बात पूछनी है, क्या तुम उस सवाल का सच सच जवाब दो? तो राज कहता है पूछो तुम्हें क्या पूछना है? तो प्रिया कहती है क्या कहीं तुमने अपने भाई पर हमला तो नहीं करवाया ना? तो राज कहता है बिल्कुल भी नहीं, मैंने ये काम नहीं किया। तो प्रिया जब ये बात सुनती है तो उसे राज की बातों पर यकीन हो जाता है क्योंकि राज यहाँ पर पूरे कॉन्फिडेंट के साथ बोलता है कि उसने ये सब नहीं किया और प्रिया को भी राज की आंखों में दिखाई दे देता है कि राज ने इतनी गिरी हुई हरकत नहीं की है। आगे प्रिया राज को कहती है अगर तुम मेरी हेल्प करना ही चाहते हो तो इस फोन के बदले क्या तुम मेरे बॉस के ऊपर जो मुकमनी ने केस किया है क्या तुम मुकमनी से बात करके उस केस को हटवा सकते हो? तो राज कहता है मैं इस मामले में तुम्हारी हेल्प करने की कोशिश करूंगा लेकिन मैं ये फोन वापस नहीं लूंगा क्योंकि ये फोन मैंने तुम्हारे लिए लिया है इसलिए इसे तुम अपने पास ही रखोगी। और हाँ जितना हो सके मुकमनी से दूर रहना क्योंकि वो अच्छी इंसान नहीं है, अगर तुम उससे उलझी तो तुम बर्बाद हो जाओगी।
इधर तेज बाहर ठंडी हवा खा रहा होता है कि तभी उधर से थॉमस आता है। तो यहाँ पर तेज अपने डैड से पूछता है कि डैड क्या आपने कभी भी मॉम से सच्चा प्यार किया था। तो थॉमस उसे बताता है कि मैंने लाइफ में बस एक ही लड़की से सच्चा प्यार किया था, वो तुम्हारी मॉम थी। तो तेज कहता है डैड अगर आप मेरी मॉम से इतना ही प्यार करते थे तो फिर उस वक्त कहाँ थे जब मेरी मॉम आखिरी सांस ले रही थी। तो थॉमस यहाँ पर तेज को पूरी बात बताता है। तुम्हें क्या लगता है कि मैंने तुम्हारी मॉम को बचाने की कोशिश नहीं की? मैंने पूरी कोशिश की तुम्हारी मॉम को बचाने की, लेकिन मैं नहीं बचा पाया क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे तुम्हारी मॉम के इलाज के, क्योंकि तुम्हारी मॉम को कैंसर था। मैं इतने साल तुम लोगों से दूर क्यों था? ताकि मैं पैसे कमा कर तुम्हारी मॉम का इलाज करवा सकूं, लेकिन जब तक मेरे पास पैसे आए तब तक तुम्हारी मॉम इस दुनिया से जा चुकी थी। तुम कहते हो ना कि मैं पैसों के पीछे पागल हूँ। हाँ, मैं पैसों के पीछे पागल हूँ क्योंकि अगर उस टाइम मेरे पास पैसे होते तो मैं तुम्हारी मॉम का बेहतर इलाज करवा पाता और शायद आज तुम्हारी मॉम कुछ साल और मेरे साथ रह पाती। तो तेज कहता है डैड आपको हमेशा लगता है ना कि पैसों से खुशियाँ खरीदी जाती है, पर ऐसा नहीं था डैड। तभी मॉम को आपके साथ की जरूरत थी, लेकिन तभी आप उनके साथ नहीं थे। भले ही तभी आपके पास पैसा नहीं था, पर आपके पास आपका परिवार था। अभी आपके पास पैसा है ना डैड। तो बताइए क्या आप खुश हैं? क्या मैं खुश हूँ? कोई खुश नहीं है इस परिवार में डैड। आपने पैसे कमाने के चक्कर में अपने परिवार को अपने आप से इतना दूर कर दिया है कि अब चाहकर भी उस खाई को नहीं भर सकते। अगले दिन फेथ को जब पता चलता है कि उसका पूरा बिजनेस ठप हो गया है तो बेचारा पागलों की तरह रोने लगता है। तो यहाँ पर प्रिया फेथ का साथ देती और कहती है कि भले ही अभी हम मुश्किल में हैं, लेकिन हम लोग साथ मिलकर इस मुश्किल से बाहर निकलेंगे। कि तभी फेथ को एक क्लाइंट का कॉल आता है जो उसके साथ काम करना चाहता है। तो फेथ जैसे ये बात सुनता है तो वो खुशी से पगला जाता है और वो सीधा उस क्लाइंट से मिलने के लिए जाता है। आगे वो लोग उस क्लाइंट से मिलने के लिए जाते हैं तो वो क्लाइंट उन लोगों के सामने बहुत ही बहकी बहकी बातें कर रहा होता है, जैसे कोई उसे इंस्ट्रक्शन दे रहा हो। और ये सारी चीजें प्रिया नोटिस कर लेती है। तो वो इन सारी चीजों का पता लगाने की कोशिश करती है कि आखिरकार यहाँ का माजरा क्या है। कि तभी उसे पता चलता है कि ये सारा कारनामा किसी और का नहीं बल्कि तेज का ही है। तेज ही उन लोगों को काम दे रहा है ताकि वो लोग पैसे कमा सके। आगे प्रिया तेज की इस चोरी को पकड़ लेती है। तो तेज यहाँ पर डायरेक्टली उन लोगों को अपने साथ काम करने का ऑफर देता है और उन लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर लेता है। तो फिर ये सब देखकर बहुत ही खुश हो जाता है और प्रिया भी। आगे प्रिया तेज को कहती है तुम तो ऐसे भी पैसे दे सकते थे, लेकिन तुम इस तरह काम करवा के पैसे क्यों दे रहे हो? तो तेज कहता है मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि मैं फ्री में पैसे नहीं बांटता। अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो तुम्हें काम करना ही होगा। तो प्रिया कहती है तुम्हारा ये आइडिया सच में काफी अच्छा है, थैंक यू हमारी हेल्प करने के लिए। वैसे तुमने आज हमारी इतनी हेल्प की है तो इसके बदले तुम्हारे लिए पार्टी तो बनती है ना। चलो आज मैं तुम्हें अपनी तरफ से पार्टी देती हूँ।